निगरान वजीर खुराक भी निगरान हुकूमत के किरदार को बहरान की वजह करार दे रहे हैं, जिसके बाद जरूरी है कि बहरान के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मगर अब यह खबरें सामने आ रही है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश के बावजूद वफाकी हुकूमत इस स्कैंडल को FIA या नैब के हवाले से करने से कतरा रही है। इस बहरान का हल कैसे निकलेगा, किसानों की मुश्किलात कैसे खत्म होंगी, इस बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन खालिद खोखर साहब ने, चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं अजमा बुखारी साहबा जो कि वज़ीर इत्तेहाद पंजाब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजमा साहबा, पंजाब हुकूमत पिछले कई दिनों से ये कह रही है कि इस बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, हम गंदम की खरीदारी शुरू कर देंगे। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी मीटिंग हुई, वज़ीर आला साहबा भी मीटिंग्स करी, मुसलसल मसला हल हो नहीं रहा है और किसान कह रहे हैं कि हम 10 मई से दोबारा सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले तो ये बात देखने की और समझने की है कि आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि पंजाब में कभी भी जो है वो गंदम की खरीदारी जो है वो मई से पहले कभी हुई ही नहीं है। और ये एक सीज़न होता है। अब तो खैर बहुत सारा क्लाइमेट चेंज का भी वो आ रहा है। हमने जो बारदाना का इजरा जो है वो भी 19 अप्रैल से करना था, बट मौसमी हालात की वजह से वो भी नहीं हो सका। और ज़िली सतह पर तमाम जो गंदम की खरीदारी है उसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमने एक ऐप जो है वो भी इस हवाले से शुरू की थी, जिसके ऊपर पहले ये जो है वो इस इशू पे बेसिकली सियासत ज्यादा हो रही है, इशू की शायद सॉल्व करने की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। अब इसके ऊपर जो ये नमी है, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होती है हमेशा गंदम की खरीदारी में। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये बड़ी क्लियर होती है इस हवाले से कि 10% के करीब जो नमी है उसको गवर्नमेंट जो है उस गंदम को खरीद पाती है, उससे ज्यादा को नहीं खरीद पाती, बिकॉज उसको स्टोर करना होता है। और अभी जिस इशू की आप बात कर रहे थे, जो गंदम पहले खरीदी गई है, उस गंदम के ऊपर जो है ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इस वक्त पंजाब के पास जो है वो बहुत ज्यादा है। और अभी भी हम वो गोडाउन्स के जो है वो किराए भी दे रहे हैं, अभी जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है वो दिया जा रहा है। और उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने जो है ये नहीं हो सकता कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत के अंदर काश्तकार का नुकसान हो। और इस हवाले से जो हमने ऐप, जिसकी मैंने गुजारिश की है कि एक ऐप जो है वो, उस पर पहले कहा गया कि जी ऐप जो है उसका तो फायदा ही नहीं होगा, काश्तकार को आएगा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। उस ऐप के ऊपर जो है वो 3,96,000 काश्तकारों ने जो है वो अप्लाई किया, जिसके अंदर से 1,20,000 काश्तकार जो है उनको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। और इनके से गंदम खरीदने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहबा ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि मैं अब काश्तकारों को कैश भी जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं उनको कैश पैसे भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पहले से मौजूद है तो फैसला क्या हुआ है? पंजाब हुकूमत कितनी गंदम खरीदेगी किसानों से? जी देखिए, इसके ऊपर मैं अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये बात हमने जो है 1,20,000 काश्तकार जिनकी दरखास्तें मंजूर की गई हैं उनसे बिल्कुल गंदम खरीद जो है वो की जाएगी। और उसके साथ साथ उनको, जैसे मैंने कहा कि कैश जो उनकी सपोर्ट है वो भी की जाएगी। और इसके साथ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है, ये तो गंदम का एक है जो आते ही 2 महीने के अंदर जो है 8 हफ्ते के अंदर ये इशू जो है ये सामने खड़ा था हमारे। लेकिन इसके साथ साथ काश्तकार को आगे ले जाए, उसकी मैकेनाइजेशन के लिए, उसको आड़ती से, मिडिल मैन से बचाने के लिए, उसको उसकी फसल के ऊपर जो है वो 1.5 लाख रुपया आपकी हुकूमत बता चुकी कि आप एक पैकेज भी पूरा उनको दे रहे हैं। मैं मुझे पता है उस पैकेज के हवाले से मैं खासतौर पे इस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। खालिद साहब, आज आप लोगों ने कहा हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, पहले आप सड़कों पर आए तो लाठीचार्ज भी हुआ, आपके लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अभी भी अजमा साहबा कह रही है सोल्यूशन की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, तो वो कह रही है और कह रही है कि सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,20,000 किसान तो रजिस्टर हो चुके हैं जिनसे हम गंदम खरीदेंगे। तो आप वैसे तो इंपोर्ट को इस पूरे बहरान का जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन अब हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद खरीदने के लिए तैयार हैं हम किसान से। जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान हुकूमत ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया, करप्शन की गई, जिससे काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ। एक बोटी खाने के लिए पूरा ऊँट उन्होंने ज़िबा कर दिया। एक तो मैंने ही वो प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, सबको एप्लीकेशन दी है जिस पे इंक्वायरी शुरू है, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग कैसे किरदार तक पहुँचे। दूसरा ये है कि पिछले एहतजाज जो हुआ है उसमें मैं शामिल नहीं था। मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं एक प्रैक्टिकल फार्मर हूँ, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। मैंने पहले जाके सबका दरवाज़ा नॉक किया, मैं CM साहबा से भी मिला हूँ, मैं वफाक में भी सबसे मिला हूँ, मैं बाकी लोगों से भी मिला हूँ। मैंने अपना पूरा मुकदमा लड़ा है। जो अभी मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी कि नमी है, लेकिन ना मैं ये चाहता हूँ, इनको नहीं चाहिए कि काश्तकारों के साथ मजाक करें, ये नमी वाली बात ना करें। पास्को के लिए नमी नहीं है, फूड के लिए नमी है। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के लिए नमी नहीं है, फूड के लिए नमी है। प्राइवेट सेक्टर जो परचेज कर रहा है उनके लिए नमी नहीं है, इनके लिए नमी है। मैं एक प्रैक्टिकल 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि 1 मई वाले कभी नहीं टाइम आया कि 1 मई को परचेज, हमेशा
मिड अप्रैल में, बल्कि 10 अप्रैल से ये शुरू हो जाती है। इस दफ़ा अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो ऐप की बात बता रही थी, मैं मोहतरमा आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान सिर्फ ज़राअत के सर पे चल रहा है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। और गंदम का नुकसान आपको अंदाजा ही नहीं है। इस गंदम के काश्तकार ने कपास भी लगानी है, चावल भी लगाने, उसी रकबे के। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी ये दोनों फसलें बहुत कमजोर हो जाएगी और अगले साल गंदम काश्त नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को मशवरे देने वाले, उनकी नीयत सही नहीं है, ये भी मैं आपको अर्ज, क्योंकि हमसे गंदम लगवाई गई है, हमने लगाई नहीं थी, हमें वादा किया गया हमारे साथ, और उसके बाद गंदम ना उठाना और मेरी बात सुनो जी, और आड़ती से हमारा इस्तेसाल करवाना। 3900 रेट है, आज हमें 2800 रुपये रेट मिल रहा है। मैं इस वक्त काश्तकार के जो हालात बन चुके हैं, आज तो चाहिए था कि काश्तकार को सारा पाकिस्तान शाबाश देता कि इतनी ज्यादा पैदावार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जश्न मनाते, बैसाखी मनाते, आज काश्तकार घरों में सो गए कि कोई लेने वाला नहीं है। दूसरा, जो पॉलिसी बनाई गई है 6 एकड़ वाली, मतलब मैं आपको अर्ज कर दूं, ये वही है कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि पुल सिरात बाल से बरीक है, तलवार से तेज है। एक खान खड़ा हो गया, उसने कहा ये रास्ता रुस्ता नहीं, न गुजारने के बहाने हैं। ये भी पॉलिसी को ना लेने के बहाने हैं, ये कोई पॉलिसी नहीं है। आप ज़राअत की बात करें,